हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल के दिन ही अभी क्रिप्टो का डाटा दिया था जो कि वजीरेक्स की होल्डिंग्स का डाटा था, जिसमें $250 मिलियन के आसपास इनकी होल्डिंग्स हैं, जो कि कुछ 200 के आसपास ब्लॉकचेन के ऊपर है और 50-60 के एक्सचेंज के ऊपर पड़ी हैं। इनकी वैल्यू बढ़ चुकी है, जो कि डिपेंड करती है क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के ऊपर। और वही जो 254 मिलियन के आसपास था, अभी $266 मिलियन के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया वजीरेक्स का, वो ये है कि इनमें से $3 मिलियन USDT फ्रीज किया जाएगा। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, वो है साइबर अटैक की रिकवरी के लिए। ये सब कुछ बोला जा रहा है, जो मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ थोड़ा और गहराई से बताऊंगा। तो एक्चुअल में हम सभी को यही परेशानी है कि हमें हमारा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमारे पैसे को यूज़ किया जा रहा है किसी और चीज़ के लिए, या फिर वजीरेक्स की हेल्प करने के लिए। क्या हमारा पैसा इस चीज़ के लिए है, या फिर हमें अपने फंड्स वापस मिलने चाहिए ताकि हम ट्रेड कर पाएँ? तो ये सारा और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉल्फ टू ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप हमेशा अपडेट रह सकते हैं, चाहे अगर कोई वीडियो आए ना आए, लेकिन वहाँ पे आपको अपडेट साथ के साथ मिलती रहेंगी। तो अब हम चलते हैं इनके मेन ट्वीट के ऊपर, और आप देख सकते हैं एक्चुअल में इनके एक्सचेंज के ऊपर भी अभी एक नया अपडेट दिख रहा है ऊपर, रिकवरी अपडेट एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग रिकवरी एफर्ट्स फॉलोइंग द साइबर अटैक। $3 मिलियन USDT हैज़ बीन सक्सेसफुली फ्रोजन। तो इन्होंने ये $3 मिलियन क्या है कि फ्रीज कर दिए। और ट्वीट के ऊपर भी यही बताया हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है टू सेफगार्ड यूजर इंटरेस्ट एंड रिकवरिंग स्टोलन एसेट। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये तो पैसा पहले भी हमारे पास नहीं था और अभी भी हमारे पास नहीं है। यही पैसा इन्होंने फ्रीज किया है जो कि यूज़ करने वाले हैं। लेकिन यूज़र्स के लिए क्या फ़ायदा? अभी करंटली इसका कोई फ़ायदा नहीं। फ्यूचर में हो तो शायद हो सकता है, लेकिन अभी इसका कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ रीजंस भी बताएं कि ये फ्रीज़ क्यों किया गया और इसका हमें फ़ायदा ओवरऑल क्या हो सकता है। रैपिड एक्शन बताया, जिसका मतलब ये कि जो फंड्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए, उनको मूव नहीं किया जा सकता, और ये रिकवरी प्रोसेस के लिए हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन रिकवरी। तो ये पॉइंट रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताया हुआ है कि अभी साइबर अटैक के इम्पैक्ट को मेज़र किया जा रहा है ताकि एडिशनल फंड्स को रिकवर किया जाए, यानी कि रिकवरी के ऊपर काम चल रहा है। और इसका मैंने आपको पहले बताया था कि रिकवरी के लिए एक नया डेक्स भी लॉन्च करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, ताकि वहाँ से जितना भी फंड्स बने, फंड्स कहने का मतलब वहाँ पे जितना भी फीस कलेक्ट करता है वजीरेक्स, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी में। तीसरा पॉइंट है कमिटमेंट टू यूजर्स। एवरी अमाउंट फ्रोजन एंड रिकवर्ड स्ट्रेंथन आवर मिशन टू सेफगार्ड द एसेट्स एंड रीबिल्ड ट्रस्ट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एसेट्स को रिकवर किया जाएगा तो ट्रस्ट तो बिल्ड होगा ही होगा, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप उन्हीं फंड्स को, या फिर जो पहले ही फंड्स पड़े हैं उनको यूज़र्स को वापस जब तक नहीं दिया जाता, या फिर यूज़र्स के हाथ में नहीं आते हैं, अगर वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं, अभी बुल रन में अपना प्रॉफिट नहीं बना पाते, तो ये फंड्स यूजलेस हैं अनटिल अनलेस इट्स इन द हैंड्स ऑफ द यूजर्स। तो लास्ट लाइन, एंडिंग लाइन में यही लिखा हुआ है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ काम किया जा रहा है, और जस्टिस हम बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है ये उसके बाद ही आया जब से नॉर्थ कोरिया हैकर्स की बात करी गई है कि यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने तीनों ने मिलकर इल्ज़ाम लगाया है कि नॉर्थ कोरियन में एक हैकर्स का ग्रुप है जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा हैक किया है, जो कि एक्चुअल में तो बहुत ही बड़ा हैक था, जिसमें से सिर्फ वजीरेक्स का ही $230 मिलियन है, जो कि चुराया गया नॉर्थ कोरियन हैकर्स डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको DPRK के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें एक और अपडेट है कि जो जेसन कार्डाशी, ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को-हेड ऑफ ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग है, जो कि क्रोल कंपनी में प्रैक्टिस करते हैं। क्रोल के नाम से कंपनी बहुत एक्चुअल में फेमस है। तो यही हैंडलिंग कर रहा है वजीरेक्स की रिस्ट्रक्चरिंग को। तो जो भी फोरेंसिक वर्क चल रहा है या फिर लीगल वर्क चल रहा है, इनका मानना ये है कि अभी ये अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और पूरा प्रिपेयर्ड हैं एसेट्स को रिकवर करने के लिए, ताकि जो स्कीम क्रेडिटर्स हैं उनको एसेट्स वापस कर दिए जाएं। तो बहुत ही लंबे समय के बाद पहली बार मैंने कुछ देखा है कि रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर एक रियल स्टेटमेंट आई है, क्योंकि अभी तक क्या है कि वजीरेक्स ऐसा बोल तो रहा है कि रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, या फिर स्कीम आएगी वो अप्रूव करी जाएगी, क्रेडिटर्स के द्वारा, कमेटी के द्वारा अप्रूव करी जाएगी, या फिर जो कोर्ट है अप्रूव करेगा, उसके बाद ये सब कुछ होगा। लेकिन अब रियल में जो केरोल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अपडेट दिया है, तो इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा रिलाई कर सकते हैं कि ये सच में यहाँ पे रिकवरी के ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान आपने देखा होगा कि ये सारा काम जितना भी चल रहा है ये ज़ेटाई कंपनी के ऊपर चल रहा है, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, यानी कि वजीरेक्स की ही सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, पेरेंट कंपनी। तो वहीं पे सब कुछ जितना भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ, या फिर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, या फिर जो भी स्पेशलिस्ट हैं फंड्स की रिकवरी में, जो भी इन्फोर्समेंट्स हैं, वो सारी की सारी वहीं पे डील कर रही हैं।
और इसी दौरान आपने देखा होगा कि कॉइन स्विच, कुबेर या फिर ऐसे एक्सचेंजेस या फिर इसके अलावा और भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अभी एफआईआर्स कर रहे हैं या फिर केस रजिस्टर कर रहे हैं अगेंस्ट वजीरेक्स ताकि फंड्स की रिकवरी को फास्टेस्ट किया जाए। तो यही है आज की इस वीडियो के सारे अपडेट्स। तो वजीरेक्स क्या बनता है क्या नहीं बनता, आपको मैं इसी तरीके से हमेशा अपडेट करता रहता हूँ और भी आगे अपडेट्स देता रहूँगा। आपके क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट ज़रूर करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस वक्त आप BTC देख पा रहे हैं 1,04,000 5,000 डॉलर के आसपास चल रहे हैं। तो आपको इस दौरान बैठे नहीं रहना चाहिए। आप नई एसेट्स खरीद सकते हैं, नई एसेट्स को खरीदो, ट्रेड करो, उसके ऊपर प्रॉफिट बनाओ। हो सकता है आपका $10 $100 बन जाए और $100 $1,000 या फिर उससे भी ज़्यादा बन जाए। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो पहले का अमाउंट है उसके लिए हमें वेट ही करनी पड़ेगी और कोई इस वक्त रास्ता नहीं है। बाकी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।